हम्म, हम लोग एमएस डॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एमएस डॉस एक प्रकार का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट डॉस भी बोलते हैं। डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर लिखा हुआ है, डेफिनेशन में आपको मिल जाएगा। देखो, एमएस डॉस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारा 86 बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कैसे करता है काम, ये हमारा जो होता है डजंट हैव अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जितने भी आइकन बने होते हैं, अगर उनको ओपन करना है तो मैं माउस से जाके क्लिक करके डबल क्लिक करूंगी तो ओपन हो जाएगा, या फिर इस पर राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन पे जाती हूँ तो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है, GUI जिसे हम बोलते हैं। ये हमने किस में पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम में। बट डॉस क्या होता है, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन ओपन होती है जिसपे हमारा माउस का काम नहीं चलता है। हमें क्या करना होता है, अपने हाथ से कीबोर्ड से टाइप करने पड़ते हैं कुछ कमांड को, और फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करना है तो क्या करेंगे, उस फोल्डर के पाथ तक जाएंगे हम जहाँ पर वो फोल्डर रखा है, फिर उसके बाद उस फोल्डर को ओपन करने का कमांड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट हमारा, इट डजंट एक्सेप्ट माउस इनपुट। ठीक है, माउस काम नहीं करता है। इट इज कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस सिस्टम वेयर ऑल कमांड्स आर एंटर्ड इन द टेक्स्ट एट द कमांड लाइन प्रॉम्प्ट। यानी कि एक एक लाइन पे हमें कमांड को लिखना पड़ता है एज अ टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ क्या होता है, हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि एक बार में एक ही यूजर उस पर काम कर सकता है। ठीक है, परफॉर्म वेरियस टास्क टू एंश्योर द प्रॉपर ऑपरेटिंग ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर जितने भी हमारे एमएस डॉस के अलावा विंडो 95, विंडो एनटी है, ये सभी क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। कौन कौन से, डॉस का, विंडो 95 का, विंडो एनटी, विंडो 2000, ये सभी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, जबकि हमारा जो अभी विंडो 11 12 जो है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये हमारे मेन फ्रेम्स होते हैं, और ये हमारे बेसिकली क्या करते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन पर अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है तो वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। DOS manages file folder, allows programs loading and execution। ठीक है, ये सेम वैसे ही काम करेगा जैसे GUI काम करता है। जैसे कि हम फोल्डर को क्रिएट कर रहे हैं, फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, उस पर कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे ही सेम ये भी काम करता है, बस दोनों में अंतर क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ हमारे GUI को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, और जो हमारे डॉस होते हैं वो बेसिकली CLI कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। It can control hardware device such as disk, memory and allocate resources। मतलब कि अगर हम हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि डिस्क हो गया, मेमोरी हो गया, अगर इन सब से भी कनेक्शन बना के कुछ काम करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। ठीक है, हमें कुछ कमांड लिखने होंगे जिसका कनेक्शन डिस्क से बन जाएगा, सॉरी, या फिर मेमोरी से बन जाएगा। MS-DOS offers file system to organize, read, write file disk। जब हम कोई फाइल बनाते हैं या फोल्डर बनाते हैं तो उसके रीड मोड में रखना है, राइट मोड में रखना है, या दोनों मोड में रखना है, ये भी हम कमांड के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, यह यूज करता है 16 बिट का फाइल एलोकेशन टेबल, FAT जिसको बोलते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल शॉर्ट में बोला जाता है, FAT 16 बिट का होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, इंटरफेस बनाता है ताकि हमारा जो लोकेशन है मेमोरी का और फाइल का वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, हर एक फाइल का जो मेमोरी के साथ एलोकेशन बन रहा है वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन बना सके यूनिकली। ठीक है, MS-DOS डज नॉट सपोर्ट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस पर हम मल्टीपल यूजर काम नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, एक ही यूजर काम करेगा। इट इज लेस सिक्योर, जिसके कारण क्या होता है, ये लेस सिक्योर होता है और कोई यूजर रोल का कंसेप्ट नहीं होता है। ऑब्वियसली बात है कि एक यूजर एट अ टाइम काम करेगा तो कोई अलग से यूजर रोल का संभावना ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि विंडोज वगैरह है तो वहां पर मल्टीपल यूजर रोल बना सकते हैं, यानी जिसको जो लॉग इन करना अपना पासवर्ड डालो और काम करो। ये बहुत लाइट वेटेड होता है। ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, कमांड के थ्रू करना है तो ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। तो ये क्या होगा, हमारा लाइट वेटेड होता है क्योंकि इसका इंटरफेस जो होता है बहुत लिमिटेड फीचर्स वगैरह हैं, दैट्स वाई। ठीक है, MS DOS इज नॉट केस सेंसिटिव। इसमें मतलब ये हुआ कि डॉस में जब हम कोई कमांड यूज कर रहे हैं ना किसी टास्क को करने के लिए, तो वो केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब केस सेंसिटिव का सेंस ये हुआ कि अगर मैं कोई कमांड लिखा है ओपन, तो जरूरी नहीं कि मैं कैपिटल ओ से उसको ओपन पूरा लिखूं या फिर स्मॉल OPEN लिखूं। आप कैपिटल स्मॉल लेटर दोनों को मिला के कुछ भी लिख सकते हैं, वो अलाउ करेगा। केस सेंसिटिव मतलब क्या हुआ, जैसा कमांड होना चाहिए वैसा का वैसा आपको लिखना है। नॉट केस सेंसिटिव मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जैक्टली सेम लिखना है। लेटर आपके स्पेलिंग आपकी सेम होनी चाहिए, डजेंट मैटर कि वो कैपिटल में लिखा है कि स्मॉल लेटर में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है कि कैन नॉट यू कैन टाइप आइदर अपर केस और लोअर केस और बोथ, दोनों ही अलाउ करेगा। ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिमिटेशंस क्या हैं। इट डज नॉट बिल्ड अ सिक्योरिटी। ऑब्वियसली बात है कि जब इसमें लेस फीचर्स है तो सिक्योरिटी की कोई बात ही नहीं होती, तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, जैसे कि फाइल के ऑनरशिप की या परमिशन की, यहाँ पर फाइल का परमिशन वगैरह हम सेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इट ऑल्सो डज नॉट सपोर्ट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग या मल्टीटास्किंग। ठीक है, एक से ज्यादा यूजर इस पे काम नहीं कर सकते, एक से ज्यादा काम भी नहीं हो सकता है। इट कैन ओनली रन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। एक बार में एक ही काम होगा। जैसे कि अगर मुझे कोई फाइल ओपन करना है तो सिर्फ वही फाइल ओपन होगी। गाना सुनना तो गाना को प्ले कर लो, प्रिंट देना तो प्रिंट को दे दो। बट ये नहीं कि आप गाना बजा के रख रहे हो, प्रिंट भी दे दिए, प्रिंट हो रहा है और हम इधर राइटिंग भी कर रहे हैं, नहीं। एट अ टाइम एक ही काम होगा इस पे। कौन से पे, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज करते हो कंप्यूटर पे काम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। ठीक है, a user must type in commands and remember command to run program and other operating system tasks। आपको जिस काम को करना है उस काम को करने के लिए उसका कमांड याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कमांड, #dir। यहाँ पे एक कमांड लिखा है #dir। ठीक है, लिस्ट ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द करंट डायरेक्टरी। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एक पाथ पे हूँ, किसी फोल्डर के अंदर हूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि उस फोल्डर के अंदर जितनी भी सब फोल्डर्स हैं, इमेजेस है, नहीं है, जो भी चीज है वो पूरी की पूरी लिस्टिंग यहाँ दिख जाए, तो आप क्या करोगी, dir का यूज करोगे। चलो मैं इसको दिखाती हूँ एक बार कैसे करना है। सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने का तरीका क्या है, आपको रन कमांड ओपन करना है। रन के लिए आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ R दबाइए। R दब गया, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, CMD। मैंने पहले से लिख रखा है इसलिए लिखा हुआ आ रहा है, बट आपको जरूरी नहीं कि लिखा हुआ मिले, तो आपको लिखना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, ओके करो। जैसे ही ओके करोगे एक ब्लैक कलर की स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, हो गया। अब देखो हम किस लोकेशन पे हैं, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, एडमिन के अंदर हैं। ठीक है, अब हमको देखना कि इस एडमिन नाम के फोल्डर में क्या क्या चीजें हैं। अगर इस पाथ को मैं GUI के थ्रू फॉलो करूं, कैसे करेंगे, GUI मतलब माउस का यूज करके इस लोकेशन पे जाओ। तो सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर एडमिन है ना, तो चलो हम यहाँ से माउस का यूज करते हैं। ओपन किया सी ड्राइव को, चल के चलो सी ड्राइव को ओपन करो, दिस PC पे जाओ,
सी ड्राइव को ओपन करो, यूजर्स को ओपन करो और इसके अंदर पब्लिक है, इसको ओपन करो। अब देखो यहाँ पे इतने फोल्डर्स हैं। अगर इन फोल्डर्स को हमें देखना है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ dir लिख देना है, आपको एंटर कर देना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ गई हर एक फोल्डर। dir मतलब डायरेक्टरी होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी को ही हम लोग फोल्डर बोलते हैं। यहाँ पे जितने नाम के फोल्डर दिख रहे हैं वही नाम के हमारे पास यहाँ पे फोल्डर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख लो। डॉट डॉट वाले छोड़ देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर सर्चेस और वीडियोस दो फोल्ड देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी फाइल है फोल्डर है, ये काउंटिंग 9 होनी चाहिए। 2 4 6 8 9 दो फोल्डर ज्यादा दिख रहे हैं। एक बार यहाँ पर देखें आके, 2 4 6 8 9 कुछ शायद हिडन है हमारे, ठीक है, इसलिए वहाँ यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, बट यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे दिख रहे हैं। तो जो चीजें हमारी बाय डिफॉल्ट हिडन होती हैं वो भी क्या होती हैं, यहाँ पर दिखने लगती हैं। तो इस तरह से जो एडमिन फोल्डर है 16 डायरेक्टरी दिखा रहा है। ठीक है, 16 डायरेक्ट दिखा रहा है, जिसका साइज यहाँ बाइट्स में दे रखा है। ठीक है, इसको MB GB में भी कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो। क्या करना होगा, जो ये बाइट्स है इस बाइट्स को 1024 से मल्टीप्लाई कर देना, वो KB में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना होगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, क्या लिखा है, dir star.txt टू लिस्ट टेक्स्ट एक्सटेंशन फाइल। अगर आप dir के बाद स्टार लगाते हो और डॉट करके कोई भी एक्सटेंशन देखते हो तो उसके नाम की वो फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर पाथ चेंज करके ना डेस्कटॉप पे चलती हूँ, क्योंकि डेस्कटॉप पे बहुत सारी चीजें पड़ी है, डाउनलोड भी पड़ी है। तो मैं क्या करती हूँ, इन फोल्डर से बाहर निकलना है तो क्या फोल्डर, जब भी आप किसी फोल्डर से बाहर निकलते हैं तो उसके लिए कमांड होता है चेंज डायरेक्टरी, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं cd डॉट डॉट, लिख लो cd डॉट डॉट। ठीक है, इसको लिख बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, जब अगर ऐसा करके आप एंटर करते हो तो आप एडमिन नाम के फोल्डर से बाहर निकल जाओगे। एक बार लिख लो, लिख के हो जाए तो बताना। हो गया? यस मैम। CD को क्या लिखा है, चेंज डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, कहीं पर नोट कर लो। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, यानी कि हम फोल्डर को चेंज कर रहे हैं। जो एडमिन तक के फोल्डर है, इस फोल्डर से हम बाहर निकल रहे हैं, तो मतलब अगला मैं यहाँ पर अगर एंटर करती हूँ तो मुझे सी ड्राइव के अंदर यूजर्स पे ले आया। अब मुझे क्या करना है, सी ड्राइव के अंदर डाउनलोड पे जाना है, तो एक और CD करते हैं बाहर। तो अगर आपको दोबारा नहीं लिखना है ना तो अप एरो की का दबाना, तो क्या करेगा, ऊपर वाले कमांड को तुरंत दिखा देगा आपको। ठीक है, मैंने अप एरो दबाया और यहाँ पे आ गया CD डॉट डॉट, जो कि जस्ट पहले लिखा था। ऐसे ही आप जितने बार दबाते जाओगे उतने बार प्रीवियस वाला डिस्प्ले होते जाएगा। और कर दो एंटर, तो क्या हुआ, यूजर से भी बाहर निकल गया। अब सी ड्राइव के अंदर मेरा क्या है, डाउनलोड, इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे चले जाओ, यूजर्स के अंदर आओ। यूजर्स के अंदर देखो कुछ है क्या, यूजर्स के अंदर पब्लिक के अंदर पब्लिक डाउनलोड्स है। ठीक है, सिंपल डाउनलोड के लिए क्या करना होगा, देखो अगर मैं सिंपल डाउनलोड चाहती हूँ तो क्या, कहाँ जाना होगा, यहाँ पे क्लिक करो। अगर ये पाथ चाहिए तो इसको कॉपी करना पड़ेगा। मुझे अगर इस पाथ पे जाना है, डाउनलोड के पाथ पे, तो इसको पूरा मैंने डबल क्लिक करके नॉर्मल कर लिया और इसको क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पर कमांड पे डाल देती हूँ उस पूरे पाथ को और कर देती हूँ एंटर। तो
तो ये देखो क्या आ रहा है, डाउनलोड्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। मतलब कि जो आपने यहाँ पाथ लिखा है वो सही पाथ नहीं लिखा है, जिसके कारण वो आपको ये फाइल ओपन करके नहीं दिखा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज और देखते हैं। मुझे सी ड्राइव में जाना है, तो सी ड्राइव कहाँ है हमारा, दिस पीसी के अंदर, सी ड्राइव में दिस पीसी के अंदर गया, प्रोग्राम फाइल के अंदर गया, और प्रोग्राम फाइल में फाइल होगा, फुल पाथ नहीं दे रहा है। इस पे राइट क्लिक करो और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ। देखो सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर एडमिन के अंदर डाउनलोड है, ठीक, तो मुझे दिख गया। तो हम क्या करेंगे, वापस उसमें चलते हैं। अब देखो हमने डाउनलोड से बाहर निकाल cd डॉट डॉट किया था। जब भी आपको किसी फोल्डर के अंदर जाना हो, यानी कि मेरे को पता चल गया कि मेरा डाउनलोड फोल्डर कहाँ है, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, एडमिन के अंदर है, मतलब जहाँ हम पहले थे ना वहीं पे ही है, बट हमको आगे लिखना था cd चेंज डायरेक्टरी करके और फोल्डर का नाम। कोई बात नहीं, मैं उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए क्या लिखूंगी, यूजर्स के अंदर, एडमिन के अंदर डाउनलोड लिखूंगी, है ना। तो कैसे लिखेंगे, चेंज डायरेक्टरी के लिए cd लिखना, स्पेस डाउनलोड्स लिखो, डाउनलोड्स, ठीक है, स्लैश, उसके बाद क्या है हमारा, डाउनलोड्स के बाद एडमिन है, एडमिन लिखो, उसके बाद क्या है हमारा, डाउनलोड्स है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर डाउनलोड नहीं यूजर्स लिखना था, गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे cd के बाद स्पेस दो, यूजर्स लिखो, उसके बाद एडमिन लिखो, और उसके बाद लिखो डाउनलोड्स। ठीक है, स्पेलिंग सही लिखना, स्पेलिंग सही लिखोगे तो ही पहुंचाएगा, नहीं तो नहीं। तो मैं 3 फोल्डर के अंदर डायरेक्ट जा रही हूँ और एंटर कर दिया, तो देखो क्या हो गया, आपके पाथ में आ गया, यूजर्स के अंदर, एडमिन के अंदर, डाउनलोड्स। ठीक है, अब इसकी अंदर की चीजें अगर देखना है तो cd नहीं dir कर दो, डायरेक्टरी के लिए dir कर दिया, तो इतनी ढेर सारी चीजें आपको वो दिखा रहा है, क्योंकि हमारे डाउनलोड फोल्डर के अंदर बहुत ढेर सारी चीजें रखी हुई हैं। ठीक है, इसलिए इनको दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इस फोल्डर के अंदर अगर कोई चीज को ओपन कराना तो कैसे कराएंगे, ये देखना है तो कैसे करोगे। या तो किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो जाओ, फोल्डर के अंदर जाने के लिए क्या करोगे, cd स्पेस और जो फोल्डर है वो देखो। तो डाउनलोड के अंदर कोई फोल्डर है क्या, देखते हैं, येलो कलर का, जैसे ये न्यू फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ रखा है, नहीं रखा है, कुछ भी नहीं है भाई। यूजफुल सॉफ्टवेयर, यूजफुल सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ है, ठीक है, इसी को ओपन करते हैं। हम कैसे करेंगे, cd स्पेस यूजफुल, यूजफुल सॉफ्टवेयर। अब देखो हमारा जो फोल्डर है, यहाँ पे जो फोल्डर है cd ड्राइव के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर, यहाँ जो फोल्डर आपको दिखाया मैंने, वो क्या हो रहा है, कैसा नाम है, 2 डिफरेंट वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, जब कभी भी 2 डिफरेंट वर्ड से मिलके बने होते हैं, उन नाम को कॉल करना होता है, तो हम क्या करना होता है, डबल कोड के अंदर पास करना होता है। यूजफुल सॉफ्टवेयर क्या है, 2 वर्ड से, तो हमको क्या करना होगा, इसको डबल कोड में लिखना होगा। ठीक है, और cd क्या करेगा, चेंज डायरेक्टरी, स्पेलिंग मतलब उसका सही नहीं है, क्या, उसका स्पेलिंग सही नहीं है यूजफुल सॉफ्टवेयर का। हाँ हाँ मैं देख रही हूँ, अगर नहीं रहेगा तो वो रॉन्ग बोलेगा। ठीक है, तो जब भी 2 वर्ड्स के हमें नाम को कॉल करना होता है तो हमें डबल कोड में लिखना होता है। ठीक है, तो
चेंज डायरेक्टली सीटी आउटर कैन नॉट फाइंड, रुक जाओ, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड मैम द पाथ। यूजफुल का भी नहीं है, यूजफुल में डबल एल है। ओके, रुको, पहले तो पाथ नहीं मिल रहा है, डाउनलोड्स के अंदर जाके देखते हैं, रुको जरा। कॉपी करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, क्यों? डाउनलोड्स कहीं और का हो रहा है क्या ये? अच्छा, 3L लिखा है, सॉरी 3L लिखा है, इसलिए यूज फुल सॉफ्टवेयर। ओके, कॉपी एड्रेस, हमें एड्रेस नहीं उठाने दे रहा, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी एड्रेस करेंगे और अपने पार्ट में आएंगे, यहाँ पे आओ और यहाँ पे करो पेस्ट, कंट्रोल V दबाओ, देखो क्या आ रहा है, सी ड्राइव पे यूजर्स के अंदर, एडमिन के अंदर डाउनलोड्स, तो ये तो सही है हमारा, ठीक है। बट अब हमको क्या करना है कि इसके अंदर उस फोल्डर को कॉल करना है, cd डबल कोड में एफ यूजफुल ना, यूज FULL और इसके बाद सॉफ्टवेयर, एंटर, देखो आ गया, तो ये फोल्डर हमारा ओपन हो गया। तो चेंज डायरेक्टरी से क्या किया, फोल्डर को ओपन कर लिए। अब इस फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें रखी हुई है ना, अगर उनको देखना है तो कैसे देखोगे, इसको ओपन करके देखो क्या क्या है। इसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स रखे हैं, ठीक है। इनकी लिस्टिंग अगर चाहिए तो आप क्या करोगे, DIR कमांड का यूज करोगे, यहाँ पे यूज करो DIR और एंटर। तो जितनी भी फोल्डर्स फाइल्स हैं उन सब की लिस्टिंग यहाँ आ जाएगी, कितने का साइज है वो साइज भी बता देता है, किस टाइम पे क्रिएट हुआ था, टाइम और डेट दोनों को एक्सप्लेन करके देता है। इतनी चीज समझ में आई क्या, DIR कमांड, चेंज डायरेक्टरी कमांड, CD डॉट डॉट कमांड, ठीक है। यस मैम। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करो। यस मैम, इसके हम्म, बिना नहीं होगा, थोड़ा हाँ कंफ्यूजन है अभी। ठीक है, करो रिवाइज, बताते हैं फिर। अब अगर आप कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, मान लो मेरे को अभी 2 कदम बाहर जाना, तो CD डॉट डॉट दबाया मैंने, एंटर, CD डॉट डॉट एंटर, CD डॉट डॉट एंटर, ठीक है। तो मैं वापस यूजर्स के अंदर आ गई, बाहर निकल के। अब मुझे अगर कोई फोल्डर बनाना है तो उसके लिए लिखेंगे MKDIR, मेक डायरेक्टरी, इसका नाम होता है मेक डायरेक्टरी। और जिस भी नाम से बनाना है उस नाम को यहाँ पे लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया टाटा, ठीक है, और कर दिया एंटर। तो देखो यूजर्स नाम के फोल्डर में टाटा नाम का एक्सेस डिनाइड, क्या हुआ भाई, एक्सेस डिनाइड, एक मिनट, यूजीए ड्राइव में यूजर्स पे जाओ, अच्छा है, यूजर नाम के फोल्डर में आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए एक्सेस डिनाइड दिया है। कोई बात नहीं, मैं कहीं और क्रिएट करती हूँ, ठीक है। हम लोग डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, डेस्कटॉप का पाथ कॉपी कर लेते हैं, चलो। जैसे ये डेस्कटॉप पे क्लिक किया, अब यहाँ से इसका पाथ कॉपी करना है, इस पर क्लिक करो, कंट्रोल C बटन दबाओ, देख रहे हो ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो गया, ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया, इसको ले जाके यहाँ पे डाल दिया, CD करके स्पेस कंट्रोल पेस्ट, ठीक है, और एंटर। तो क्या किया इसने, डेस्कटॉप वाले पाथ पे मेरे को ला दिया। अब यहाँ कोई फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप पे तो आप बना सकते हो, कैसे, MKDIR करो और जिस नाम का फोल्डर बना लो, मैंने लिख दिया KAKA, काका,
ठीक है, कर दिया एंटर। तो ये अभी आपका फोल्डर बन के तैयार हो गया। देखने के लिए क्या करोगे, डेस्कटॉप पे जाओ, क्रॉस चेक करो, डेस्कटॉप पे जाओ और यहाँ पे देखो काका नाम का फोल्डर बन गया। ठीक है, तो इस फोल्डर को अगर आपको ओपन करना है तो आप क्या करोगे, काका नाम का फोल्डर बन गया, लेकिन इस फोल्डर पे जाना है तो क्या करोगे, cd स्पेस काका लिख दो। तो ये क्या करेगा, काका नाम का पाथ यहाँ पर ले आया, है ना। तो इस तरह से आप एक नया फोल्डर बना सकते हो। अगर डिलीट करना है तो क्या करोगे, रिमूव डायरेक्टरी का यूज करोगे, जिसके लिए हम लिखते हैं RMDIR। तो जिस फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हो उस फोल्डर पे आप ओपन करके मत रखना। जैसे मैंने काका काका को मैंने ओपन कर रखा है ना, तो इससे पहले मैं बाहर निकल जाती हूँ और एंटर कर देती हूँ। अब डेस्कटॉप पे मैं वापस आ गई, लेकिन चाह रही काका नाम का फोल्डर डिलीट हो जाए। तो क्या ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे, RMDIR रिमूव डायरेक्टरी स्पेस KAKA और कर दिया एंटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेस डिनाइड, यानी कि मना कर रहा है। क्यों भाई, एम्प्टी है। ओके, एम्प्टी तो डिलीट हो जाता है। KAKA, कुछ और परेशानी है। रिमूव RD, कोई नहीं, RD लिखते हैं, रिमूव डायरेक्टरी का शॉर्ट नेम RD भी होता है। और ऐसे करते हैं, अभी भी ओपन, क्या ओपन है क्या, ये ओपन तो नहीं है, मार्क है। ओके, अब करके देखते हैं, अप एरो दबाओ, एक्सेस डिनाइड। क्यों भाई, इसका प्रॉपर्टी सेट हो गया लगता है कुछ और, प्रॉपर्टी only applies to files in folder, read only है ना, that's why। ओके, अप्लाई करो, ओके करो, अनचेक कर दिया मैंने इसको। अब इसको मैं अप्लाई करके देखती हूँ। ये अभी डिलीट नहीं कर रहा है भाई, क्यों, KAKA, ठीक है, कल इसको मैं डिलीट करके दिखाती हूँ। वैसे तो यही कमांड है, RMDIR या फिर RD भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इतना कमांड अभी फिक्स कर लो कि हमें याद रहे। MKDIR का यूज करना है, जो कि आपके इसका फोल्डर को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। कल हम पढ़ाते हैं फोल्डर को डिलीट कैसे करेंगे, फाइल को कैसे बनाएंगे, फाइल पे कंटेंट कैसे लिखेंगे, फाइल को सेव कैसे करेंगे, फिर दूसरी फाइल पे कैसे चेंज करेंगे, डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनाएंगे, ये पूरी चीजें कल हम पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि आज शिवानी नहीं आई तो थोड़ा सा उसको भी पढ़ाना जरूरी है। क्लियर है।